क्या हाल है? क्या हुआ, बारिश से टूट गई क्या? ये एम्बुलेंस आप देख रहे हैं, ये है सीधा सीधा रोड दे दिया है और खींच रहा है पानी। पता नहीं क्या पानी कहीं लेके जा रहा है। और यहाँ पर लाके डाला जा रहा है मलबा। Q4Q की बसें यहाँ खड़ी हुई हैं, तो वो तैयार हो जाएं कि हो सकता है कि अभी टैंकर के किसी पे गिरी तो नहीं ना? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और ये एम्बुलेंस आप देख रहे हैं, ये है ईदी वेलफेयर सेंटर की, और इसका नंबर होता है जब आप एमरजेंसी में कॉल मिलाते हैं 115 तो जैसे पुलिस का नंबर होता है, और इसका नंबर होता है 115, और ये आपकी खिदमत में हाजिर हो जाते हैं फ़ौरन। और कैसी ही परेशानी क्यों ना हो, ये आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। ये वो लोग हैं जो वाकई में खड़े रहते हैं। और ईदी साहब की काविशों को तो खैर सभी जानते हैं। और आज का मौसम, रात थोड़ी बारिश के बाद मौसम जो है खुशगवार नहीं हुआ है। कि आप सोच रहे होंगे कि मैं बोलने वाला हूँ कि मौसम बहुत खुशगवार हो गया है। आप अभी तो खैर टाइम कुछ हुआ चाहता है 10 बजे का, जब आप निकलेंगे बाहर और फिर देखेंगे कि थोड़ा सा पानी पड़ने के बाद क्या होता है। तो ये एक नोटिस है पीछे लगा हुआ है टैंकर के, फ़ख्र चकवाल वाटर टैंकर सप्लाई। ओहो हो, ये देख रहे हैं आप, ये स्पेक नंबर भी आ रहा है और भारी भरकम पैसे भी। फिर आप इसी के मुंह से सुनिएगा, अगर इससे टैंकर मंगाते हैं तो सुराब गोट से अपने सफ़र का शुरुआत की है मैंने, और सुराब गोट ईदी सेंटर से काले बादलों ने घेर रखा है इस वक्त कराची को, और बरसने की भी खबरें हैं कि ये बरसेंगे और जमकर बरसेंगे। ऐसा कुछ कहीं बताया नहीं, लेकिन बरसने की इत्तला है कि ये बरसेंगे। कब तक बरसेंगे वो हम देखेंगे। और इस वक्त मैं जो हूँ यू टर्न लेने वाला हूँ वापस सोहराब गोट की तरफ, और ये शफीक मोड़ के बीचों बीच से मैंने इस वक्त यू टर्न ले लिया है। और ट्रैफिक भी जो है इस वक्त कम है। जब ट्रैफिक कम होता है ना, तो अपना ही एक, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है घूमने का। अपना ही मज़ा होता है कि सुकून से घूम रहे हों आप, किसी बात की आपको टेंशन नहीं होगी, कहीं फंसने का डर नहीं रहेगा कि यहाँ ट्रैफिक में फंस गए, वहाँ ट्रैफिक में फंस गए। ट्रैफिक से कभी कभी कोफ्त होने लगती है, चिढ़ होने लगती है। वाह भाई वाह, बाइक चली तो पता चला कि ये ठंडी हवा है, और वैसे तो इस ठंडी हवा का मज़ा नहीं आ रहा। अगर मैं कहीं पर थोड़ा सा इंतज़ार करता हूँ तो मुझे इतनी गर्मी लगने लगती है। और जाहिर सी बात है आपको भी ऐसा ही महसूस होगा जब आप बाहर निकलेंगे। इस वक्त जो है ज़मीन से, ये देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा पानी पड़ा हुआ है, ज़मीन जो है गर्मी फेंक रही है बाहर की तरफ। और ये इतना सा पानी जमा हुआ है बारिश के बाद। तो ये सूरत हाल है इस वक्त कराची की बारिश की, कि कहीं कहीं चुन्ना चुन्ना पानी हमें देखने को मिल रहा है। गाइडलाइन बोर्ड आ चुका है। एयरपोर्ट नीपा करीमाबाद न्यू सब्जी मंडी, और बारिश में तो मंडी भी ठंडी हो जाती है।
क्या बात है। वाह 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 वाह, ये आप देख रहे हैं लोगों के कपड़े हिलते हुए और मज़ा आ रहा है इस ठंडी हवाओं में। ये लोग कहाँ जा रहे हैं और पुलिस का कड़ा पहरा, एक ही काम करते जाएं और कोई किसी से कुछ नहीं कह रहा। और सुराबगोट पर इस वक्त जो है तरक्याती काम भी चल रहे हैं, रोडें भी बनाई जा रही हैं, कनेक्टिंग रोडें बन रही हैं यहाँ पर। तो मौसम का फ़ायदा उठाते हुए मैं इस वक्त सुराबगोट का कुछ हिस्सा आप लोगों को दिखाता हूँ। उस काम पर नज़र डालते हैं जो यहाँ पर चल रहा था, और कुछ दिन पहले ही यहाँ पर एंक्रोचमेंट की भी एक बड़ी कार्रवाई की गई इंतज़ामिया की जानिब से। लेकिन आप लोगों को पता है कि फ़र्क कितना पड़ेगा। हर जगह परमानेंट बंदे बिठाने पड़ेंगे कि कोई दोबारा ना आ जाए, और ऐसा हो नहीं सकता है। वाह जी वाह, आज तो मुझे एक ठेला नहीं दिख रहा, सारी सफाई हो गई है जी। ओहो, सफाई का काम यहाँ पर चल रहा है, ज़बरदस्त। और लीजिए यहाँ पर क्या काम हुआ कि चौरंगी को ख़त्म कर दिया गया है, और यहाँ पे इस वक्त चौरंगी जो है अब चौरंगी नहीं रही है, सीधा सीधा रोड दे दिया है। और ज़बरदस्त, अब यहाँ पर कुछ रुकने वाला नहीं है। ट्रैफिक जो यहाँ पर रुक जाता था और एक बड़ा सा कट भी है, और अब मज़े से अब यहाँ से सीधा निकल सकते हैं, जैसा कि मैं आगे बढ़ गया हूँ। 140 किलोमीटर यहाँ से हैदराबाद, सक्खर 660 और 1237 क्वेटा। काफ़ी मज़ा आ रहा है जी सफ़र में भी। और आज बाहर मुल्कों में क्या हो रहा है, हमारे जो बाहर से देखने वाले लोग हैं स्पेशली उनको सलाम। और आज अगर कराची में बारिश हो गई तो आप लोगों ने बारिश देखनी है। ये जी बड़ी बड़ी मशीनें हैं, और ये है जी सुराबगोट। और ये पुलिस के जवान किसी को पकड़ लिया है और उसके बाद उसे लेकर जाएंगे थाने। सुराबगोट का सिर्फ मुझे एक मसला लगता है कि अगर आप ज़रा सा आगे कोई भटक के निकल गए, कट नहीं मिलने वाला आपको। और
और यहाँ पर ला के डाला जा रहा है मलबा ताकि इसको पुल कर सकें, भर सकें। अच्छी बात है, अच्छे काम होने लगे तो क्या ही बात है। और वो सामने है अगमान बस्ती। देखिए आज तो जाने का मूड नहीं है, यहाँ अक्सर बेशतर चक्कर लगता है। और अगमानियों के लिए तो भाई एक नोटिस जारी हो चुका है, किसी को मोहलत नहीं मिलने वाली। और साथ ही साथ मैं आज सोच रहा हूँ कि यहाँ की झोपड़पट्टी पे भी नज़र डाल ही लूँ। यहाँ पर एक बड़ी झोपड़पट्टी जो है मौजूद है सोहागुट पर। तो जो ही कोई कट आता है तो हम वापस की तरफ जाते हैं। बारिश के आसार यहाँ पर भी मौजूद हैं और जाहिर सी बात है कि ये खुला इलाका है, मैमार से मिलता हुआ और कोयटा से लगा हुआ, तो फौरी बारिश होती है यहाँ पर। पोल्ट्री फार्म की गाड़ियाँ जा रही हैं। पिकनिक के लिए भी गाड़ियां रवाना हो चुकी हैं। ये कोस्टर्स में मैं देख रहा हूँ कि फैमिलीज मौजूद हैं। और इस वक्त हम लोग बुराक पंप के सामने आ चुके हैं। और अब मुझे खुशकिस्मती से एक आगे यू टर्न दिख रहा है, वहाँ से टर्न लेकर हम लोग वापस जो है सोहागुट चौरंगी जिसको कहते थे, और अब वो चौरंगी नहीं रही है, तो वहाँ से कुछ नज़र डालेंगे कि भाई अब इन झोपड़ियों को क्या होने वाला है। वैसे उन्हें नोटिस मिलते रहते हैं कि खाली करने के लिए कि आप लोग यहाँ से जाइए। सैलाब ज़दगान के नाम पर बैठने वाले अफराद जो हैं उनकी तादाद से तजावुज़ कर गए हैं और बढ़ते जा रहे हैं। और इस वक्त बारिश हो गई तो ये फैमिली तो पूरी भीग जाएगी। और ये बारिश का मज़ा लेते हुए इस वक्त जहाँ भी जा रहे हैं आप खैर से पहुँचेंगे। हवा का दबाव है, मुझे लग रहा है कि बादल ही ना ले जाए हवा। बड़े दिलचस्प मनाजिर दिखते हैं इस रोड पर जब आप आने और जाने में दोनों में सफ़र करते हैं। तो इस वक्त हम लोग जब वापस की तरफ मुड़ते हैं तो मंडी से आने वाली गाड़ियाँ, ये देखें, इंटरेस्टिंग माहौल होता है। ऊपर बैठ के जब सफ़र करते होते हैं, और सब्ज़ी को धोना इसलिए लाजिम है कि ये जिस तरह से सफ़र कर रहे हैं इसलिए अम्मा ने कहा है कि समझ गई प्यारी। और यूं ही दूसरी तरफ एक सुजुकी और है, इसके ऊपर बैठ के लोग जो है सफ़र कर रहे हैं। तो इसमें आलू है, प्याज है, टमाटर है, और टमाटर पता नहीं क्या चल रहा है, और लोग जो है ऊपर बैठे हुए हैं, ज़बरदस्त मौसम का मज़ा ले रहे हैं। क्या बात है। शायद ये किराया बच जाता होगा तो कुछ कम किराया हो जाता होगा जब इतने ऊपर जब आप टींगे पे चढ़कर बैठ जाते हैं। भाई जो है मुसलसल देख रहे हैं कि क्या कर क्या रहा है ये। तो बिल्कुल हम वापस आते हैं सोहागुट की बातों पे।
थोड़ी सी बाइक को तेज़ कर लिया है क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है और इस वक्त सफ़र करने में भी मज़ा आ रहा है। और इस वक्त तो आप ज़ाया ना करें, थोड़ा सा घूम फिरने की कोशिश करें। और अगर बारिश होती है तो ज़रूर ख्याल रखें। अच्छा, इस तरह के हाईवे के रूटों पर जो है ना, ये ज़रूर हो जाता है कहीं ना कहीं, तो इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इतने भी जोश में आकर ये नहीं कि बस गाड़ी को एफएम में खो जाएं या फिर गानों में खो जाएं। गैराज बने हुए हैं बड़े बड़े यहाँ पर। फोर क्यू की बसें यहाँ खड़ी हुई हैं। अरे थोड़ा गीला गीला सड़क हो रहा है ये बारिश के बाद। तो यहाँ पर जो है जी सारी बड़ी बड़ी जो कोचेज़ हैं वो मौजूद हैं इस वक्त, और इन्हीं कोचों के ज़रिए यहाँ से आपको अफ़गानिस्तान ले जाया जाता है। बल्कि आप तो नहीं जाएंगे, जो अफ़गानी हैं वो इन्हीं बसों को इस्तेमाल करके यहाँ से हिजरत करते हैं। काफ़ी टाइम बाद ये पीली टैक्सी दिखी मुझे। BMS बहरहाल बारिश के बाद जो है रात कोई ज़्यादा देर बारिश नहीं हुई है, लेकिन उसके बाद भी अभी बादल मौजूद हैं। जिन्होंने रात को बारिश नहीं देखी है तो वो तैयार हो जाएं कि हो सकता है कि अभी दोबारा से बारिश शुरू हो जाए। और मैं भी ये चाहता हूँ कि भाई बारिश होनी चाहिए। इस वक्त गर्मी जो है बहुत ज़्यादा होने लगी है। और अब ये स्टॉप आता है 4L का। 4Q तो पीछे चला गया। और ये आती है यहाँ की झोपड़पट्टी, जो कि गुज़िश्ता रात बारिश से मुतासिर हो गई। और ये भाई बड़ी अच्छी इसने टेक्निकल गाड़ी बनाई है, पानी में चला रहा है। और बहुत अच्छी गाड़ी बनाई है, रस्सी से खींच रहा है पानी, पता नहीं क्या पानी कहीं लेके जा रहा है। और जी ये झोपड़ी बना रहे हैं या मुतासिर हो गई है, क्या हुआ है? क्या हुआ, बारिश से टूट गई? क्या हाल है? क्या हुआ, बारिश से टूट गई क्या? क्या रात तेज़ बारिश हुई है या मैं सोता रह गया? अच्छी खासी हुई थी। अच्छा 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 अच्छा। तो अब ये बना रहे हैं दोबारा से? कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना? गिरा विरा तो नहीं ना किसी पे गिरी तो नहीं ना? नहीं जी, झोपड़ी टूट गई है इन लोगों की और अब ये बना रहे हैं। और देखें वो सारा सब कुछ गिर गया है, टूट गया है। अच्छा, गुज़िश्ता रात इतनी बारिश हुई है हमें पता ही नहीं चला। और ये जो है सब कब्ज़ा हुआ है।
हम लोग जो हैं घरों में सो रहे हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, कराची के सेंट्रल के सोलाबकोट, आयशा मंजिल, करीमाबाद, सब इस वक्त अभी सो रहे होंगे। और यहाँ पर जो है दोपहर हो गई है। सोलाबकोट पे तेज़ बारिश हुई है मुझे लग रहा है। और ज़्यादा मैं अगर अंदर जाऊंगा तो कोई ना कोई कुत्ता वुत्ता निकल के मुझे पकड़ लेगा, लेकिन इसलिए मैं चाहता नहीं हूँ। पिछले दिनों हम भुगत चुके हैं एक कुत्ते को, रियल डॉग। ये थी वो चौरंगी जो ख़त्म हो गई है। और अभी भी कुछ ना कुछ काम बाकी है। कंक्रीट की दीवारें बनाई जा रही हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद इन्हें कलर किया जाएगा। काला पीला जिसको कहते हैं कि काली पीली दीवारें कर दी। तो ये हैं जी वो काली पीली दीवारें। और काफ़ी बड़ी दीवारें हैं ये काली पीली दीवारें। चलान हो रहे हैं। नंबर प्लेटों का आपने क्या किया? कार वाले हजरात और बाइक वाले हजरात नंबर प्लेटें चेंज कराई नहीं कराएं, क्योंकि अगस्त तक की मोहलत दी होती है कि अब अगस्त के बाद जो है, अगस्त तक आपको कोई तंग नहीं करेगा, लेकिन उसके बाद किसी चीज़ पे बख्शा नहीं जाएगा। अरे वाह, नाले की दीवारें बन गई हैं, क्या बात है। यानी कि सोलाबकोट टॉप लिस्ट पर चल रहा है इस वक्त काम की। ये इतनी ख़तरनाक दीवारें थी यहाँ पर कि बंदा अगर झांकने भी जाए तो सिर्फ हवा से ही नीचे चला जाए, खौफ से ही नीचे चला जाए। इतनी गहराई इस नाले में। चलिए जी, चालान के लिए मौजूद वाह भाई, सुबह ही सुबह सफ़र करना चाहिए। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलती हैं आपको, वो मनाज़िर मिलते हैं जो हम आम तौर में धूप में खो देते हैं। और ये रॉन्ग आ रहा है, इधर सार्जेंट मौजूद है। वाह भाई वाह, कोई खौफ नहीं। छतों पे लोग बैठ के सफ़र कर रहे हैं, ज़िंदगी से प्यार नहीं। घर से वो देखें दरख्त निकल गया, अभी सर पे लगता। घर से काम का बोल के निकलते हैं और यहाँ पर फांसी के फंदे की रस्सी को पकड़ कर सफ़र कर रहे होते हैं। और इस वक्त आ चुका हूँ मैं यूसुफ प्लाज़ा, और इसके बाद सफ़र का इख्तिताम करूँगा मैं आगे ही पेडिशन ब्रिज से, और फिर मिलूँगा एक नए सफ़र में एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज बारिश हो जाए तो आपको बहुत ख्याल रखना है, और मैं आपको फिर बारिश में मिलने वाला हूँ। और खंभे दीवारों से, इन ऐसी चीज़ों से, बिल बोर्ड्स के नीचे ना खड़े होइएगा, बहुत एहतियात कीजिएगा।
बच्चों को अपने साथ रखिएगा, गली में ना खेलने दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नई जगह पर। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।